हाँ भाई, अपना अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार। देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार देखने के लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग क्या करते हैं, अपन एक परिनालिका ले लेते हैं। ये परिनालिका ले ली मैंने। इस परिनालिका पर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए और विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर मैंने धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर क्या कर दी, धारा प्रवाहित कर दी। परिनालिका है, अंदर से कैसी है ये, खोखली है। ठीक, अब देखो यहां कोई दृढ़ आधार ले लिया, यहां एक स्प्रिंग लगा दी और यहां किसी पदार्थ को लटका दिया। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को यहां से यहां पर ऐसे लटका दिया। एक्चुअली इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ पैमाना लगा दिया और यहाँ पैमाने के लिए मैं ऐसे बोल देता हूं, यहाँ कोई पाठ्यांक अंकित हो रहा है, तुला भार पैमाना। इस पाठ्यांक का मतलब अगर ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये अभी जो रीडिंग यहाँ आ रही थी वो रीडिंग यहाँ आ जाएगी, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो रीडिंग यहाँ आ रही थी वो रीडिंग यहाँ आ जाएगी। यहाँ इसका क्या हो रहा है, अंशांकन हो रहा है पैमाने का, है ना। ये कौन है आपके पास में, पैमाना, ठीक है ना। देखिएगा, अपन प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग में देख रहे हैं कि अगर अपन कुछ पदार्थ लेते हैं, जैसे पदार्थ मैं ले लेता हूं FeNi या CO, ऐसे पदार्थ ले लेता हूं। कुछ पदार्थ मैंने Fe लोहा ले लिया, निकेल ले लिया या कोबाल्ट ले लिया। ऐसा कोई पदार्थ लेकर मैंने यहां लटकाया और लटकाने के बाद मैं यहां धारा प्रवाहित करता हूं। तो जैसे ही धारा प्रवाहित करता हूं तो ये पदार्थ इसने, परिनालिका ने अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर लिया। अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर लिया, इसका मतलब ये पदार्थ यहां ना होकर यहां तक पहुंच गया। ये पदार्थ यहां ना होकर अंदर तक प्रवेश कर लिया, अपनी ओर तेजी से आकर्षित किया। इसका मतलब स्प्रिंग में खिंचाव होगा। स्प्रिंग में खिंचाव होगा तो श्योर पैमाने पर जो पाठ्यांक यहां था वो यहां की जगह यहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस परिनालिका ने इस पदार्थ को, ये पदार्थ ये रहा, इस पदार्थ को तेजी से आकर्षित किया, और जब इस पदार्थ को तेजी से आकर्षित किया तो इस पदार्थ का नाम दे दिया अपन ने लोहा चुंबकीय पदार्थ। लोहा चुंबकीय पदार्थ। बेटा, लोहा चुंबकीय पदार्थ को अपन डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी परिनालिका के पास फेरस, निकेल, कोबाल्ट आदि को लाया जाता है तो परिनालिका उसे तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो परिनालिका उसे तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तब इस पदार्थ को इस व्यवहार परिनालिका के द्वारा तेजी से आकर्षित करने के इस गुण के आधार पर नाम दे दिया लोहा चुंबकीय पदार्थ। लोहा चुंबकीय पदार्थ में चुंबकित होने की प्रवृत्ति क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यही नहीं है, लोहा चुंबकीय पदार्थों में मैग्नेटाइट भी इसका एग्जाम्पल है। Fe3O4 मैग्नेटाइट, अगर इसको भी मैं यहां लटकाता हूं तो ये परिनालिका अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। ठीक है ना। चलें आगे। अगर इसी स्थान पर मैं कोई अन्य पदार्थ लेता हूं, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ऐसे पदार्थ लेता हूं मैं, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ऐसे पदार्थ लेता हूं और तब जाके इन पदार्थों को मैं यहां से लटकाता हूं, परिनालिका में धारा प्रवाहित करता हूं, तो यह परिनालिका इन पदार्थों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित न करके धीरे से आकर्षित करती है। आकर्षित करती है लेकिन तेजी से आकर्षित ना करके धीरे से आकर्षित करती है। इसका मतलब पहले तो लो जो आपके पास में FeNiCO यहां तक पहुंच गए थे, अभी यहां तक ना पहुंचकर यहां तक ही रह गए। इसका मतलब पहले पाठ्यांक आपको यहां प्राप्त हुआ था, पाठ्यांक यहां है। इसका मतलब यह है पदार्थ परिनालिका के द्वारा अल्प रूप से आकर्षित हुए हैं, और वे पदार्थ जो परिनालिका के द्वारा, या परिनालिका है वो कौन हो गई, कोई क्षण चुंबक हो गई, इसके द्वारा धीरे से आकर्षित किए हैं। अतः इन पदार्थों को नाम दे दिया अनुचुंबकीय
अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना। चले आगे, कुछ अन्य पदार्थ और देख लेता हूं मैं। अन्य पदार्थ आपके पास में देखिएगा, N2H2O2, CO2, H2O, हीरा, पारा, ये पदार्थ, सोना, ये पदार्थ हैं N2H2O2, N2H2O2, CO2, H2O और हीरा, ये वाले जो पारा, ये पदार्थ हैं। जब इन पदार्थों में से कोई भी एक पदार्थ में यहां लटकाता हूं तो यह पदार्थ इस परिनालिका के अंदर खिंचाव न करके, परिनालिका की ओर अंदर खिंचाव न करके इससे दूर भागता है। जब यह पदार्थ इससे दूर भागता है तो पहले पाठ्यांक आपको नीचे प्राप्त हो रहा था, अब पाठ्यांक ऊपर प्राप्त होगा। अतः इस पदार्थ के, इन पदार्थों के इस व्यवहार के आधार पर इस पदार्थ का अपने नाम दे दिया प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्या नाम दे दिया? प्रति चुंबकीय पदार्थ। मेरा टॉपिक क्या था? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ। ये सारे पदार्थ कैसे हैं? चुंबकीय पदार्थ हैं, इनका व्यवहार। एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों का व्यवहार आपका कैसा होगा? लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तीन प्रकार से होता है। लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर तेजी से विस्थापित हो जाते हैं। आप ये बताओ, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र V1 है और यहाँ V2 है, कहाँ मान ज्यादा है? V1 का मान ज्यादा है या V2 का? V2 का मान ज्यादा है। इसका मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ हैं वो V1 से किधर जाते हैं? नीचे की तरफ। ऐसे पदार्थ जो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से विस्थापित हो जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ, है ना। ऐसे पदार्थ जो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर धीरे से विस्थापित होते हैं, अल्प रूप से विस्थापित होते हैं, इन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल सामने लिखे हुए। और वे पदार्थ जो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर, इधर से यूं तो जा रहे हैं, अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर धीरे से विस्थापित होते हैं, उन पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसका मतलब चुंबकीय पदार्थ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में उनके व्यवहार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? 3। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय सबसे स्ट्रांग होते हैं, उसके बाद में अनुचुंबकीय कम होते हैं और प्रतिचुंबकीय ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, तभी तो विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। ठीक भाई, चलो धन्यवाद।